लगभग सभी यूट्यूबर्स ने बार बार ये खबर दिखाई कि रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन जब खोल के देखो तो उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं निकलती। मतलब उसका मीनिंग ये था कि सर में चोट नहीं है, गले में चोट नहीं है, सीने में चोट नहीं है। उससे पहले एक रिपोर्ट मैंने देखी थी, हमारे भाई जो थे पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला जी, उनके साथ में जब दुर्घटना हुई थी, उनकी 22-23 गोलियां लगी थी, वो रिपोर्ट भी सार्वजनिक की गई थी। यहाँ तक कि एक रेखा चित्र के द्वारा यह दर्शाया भी गया था कि गोलियां किस किस जगह पर शरीर में लगी हैं। तो अंशु भाई की ये बात मेरी समझ से परे है कि वो जो ये कह रहे हैं कि ये चीज़ें गोपनीय रखी जाती हैं। भैया लोगों नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से काफ़ी चर्चा हो रही है रश्मि की मृत्यु की। जैसा कि आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल में देखा होगा, मैंने लिखा है कि आखिर क्या रहस्य है रश्मि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। तो ये बात मैंने क्यों लिखी, इसका मैं एक मेन कारण बताता हूँ। क्योंकि वाकई में रश्मि की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो एक तरीके से रहस्य बन चुकी है। मैंने जब रश्मि की मृत्यु हुई थी तब एक वीडियो डाला था श्रद्धांजलि के तौर पर, और उसी दिन शाम को मैंने एक वीडियो डाला था कि अब होगा उसका पोस्टमार्टम और जो उसके असली गुनहगार हैं वो अब सलाखों के पीछे होंगे, बच नहीं पाएंगे। लेकिन इंतजार करते करते मतलब जो है हद हो गई। तब 10 से 11 दिन बाद जो है रश्मि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। तो पहले तो ये समझ में नहीं आया कि 2 या 3 दिन में आ जाने वाली रिपोर्ट आखिर 10 दिन क्यों लग गए। लेकिन उसके बाद में भी वहाँ पे जो यूट्यूबर थे, मैं लगभग सभी लोगों को देख लेता हूँ कि क्योंकि यूट्यूब पर एक चीज़ होती है, जैसा आप देखते हैं या जो सर्च करते हैं उसी से रिलेटेड सारे वीडियो आपको सजेशन में दिए जाते हैं। तो इस समय जब ये टॉपिक चल रहा है और मैं भी यही वीडियो देखता हूँ, तो वहाँ पर लगभग जितने यूट्यूबर हैं सभी के वीडियो आते हैं। और पिछले 10 दिन से हर यूट्यूबर कुछ ना कुछ अपनी तरह से बना के बता रहा है। थंबनेल पे कुछ और लिखता है, टाइटल में कुछ और लिखता है और अंदर वीडियो में कुछ और होता है। तो लगभग सभी यूट्यूबर्स ने बार बार ये खबर दिखाई कि रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन जब खोल के देखो तो उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं निकलती। तब मैंने जो है जो मेन लोग थे उनके वीडियो देखे। तब साथियों मैंने सोचा कि सभी यूट्यूब चैनल्स पर विश्वास करने की बजाय जो मेन चैनल हैं, जो मेन लोग हैं, उनके मतलब जो है वीडियो पर विश्वास किया जाए। तो उनमें सबसे पहले थी राधा देवी खुद, जो उनका चैनल है। उसके बाद में हमारे वहाँ पर एक दोस्त रहते हैं अंशु भाई, जिनका बेरोजगार रसगुल्ला नाम से चैनल है, और तीसरे हमारे पंकज भाई, जिनका मिस्टर पंकज देसी ब्लॉग के नाम से चैनल है। तो मैंने इन 3 लोगों के वीडियो देखना शुरू किए। अब कल जब मैंने ये देखा कि अंशु ने एक वीडियो डाला, उसमें यह था कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई। तो सबसे पहले मैंने जब अंशु का वीडियो देखा तो मुझे लगा कि अब मुझे क्लियर जानकारी मिल जाएगी कि हाँ, उस रिपोर्ट में आखिर क्या था। और मैं ये बात एज ए व्यूअर कह रहा हूँ, मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कोई फैसला नहीं दे रहा हूँ कि कौन सही है कौन गलत है। जैसा कि मैंने अपने एक वीडियो में डाला था कि जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक ये कहना बहुत मुश्किल है कि कौन गुनहगार है और कौन निर्दोष है। तो उसके लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार था। जब फाइनली कल अंशु ने ये वीडियो डाला कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, और राधा देवी के पास में जाके एक तरह से उनका इंटरव्यू भी लिया और हाथ में उनके वही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी, तब मुझे लगा कि कम से कम इस वीडियो में मुझे ये बात पता चल जाएगी कि आखिर रश्मि की मौत किस कारण से हुई। आखिर हम लोगों ने उसको इतना फॉलो किया है तो हम लोगों को ये जानने का पूरा अधिकार है कि आखिर उसकी मृत्यु किस तरह से हुई। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस वीडियो में भी अंशु भाई ने भी ये बात नहीं बताई कि आखिर किस कारण से उसकी मृत्यु हुई। वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पकड़े जरूर थे, हालांकि उन्होंने उनमें कुछ पॉइंट बताया, वो मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने जब वो रिपोर्ट पढ़ी और बताया कि इसमें सुसंगत धाराओं में केस भी दर्ज कर दिया गया है सूरज और उनके परिवार के खिलाफ। और दूसरी एक चीज़ उसमें उन्होंने बताया कि सर में जो चोट लगी थी उसमें NAD करके कुछ बताया कि वो लिखा था। मतलब उसका मीनिंग ये था कि सर में चोट नहीं है, गले में चोट नहीं है, सीने में चोट नहीं है, और मामूली मारपीट के निशान बताए गए। तो अब सोचने वाली बात यह है कि इस मामूली मारपीट की निशान जो दिखाए गए हैं या उनसे जो है किसी की मृत्यु किस तरह से हो सकती है। लेकिन फिर भी अंशु ने बाद में ये भी कहा कि मृत्यु तो हुई है, और बात सही है, मृत्यु हुई है, लेकिन किन कारणों से हुई उसका कोई कारण तो होगा। लेकिन वही चीज़ जो है इस रिपोर्ट में साबित नहीं हुई। और उन्होंने भी फाइनली जो डिसीजन होता है, जैसे हम कोई अपना टेस्ट कराने जाते हैं, बुखार आ गया तो बुखार का टेस्ट कराने गए, खून टेस्ट कराने गए या कुछ भी कराने गए, तो उसमें एक नीचे फाइनल डिसीजन लिखा होता है कि हाँ, इसमें इस रिपोर्ट में ये है। तो मुझे लगता है कि मैंने कभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें भी एक फाइनल डिसीजन लिखा होता होगा कि इन कारणों से मृत्यु हुई। लेकिन वो चीज़ अंशु भाई ने भी नहीं बताई, बल्कि उस वीडियो में राधा देवी से जब उन्होंने बात की तो उससे ये साबित हो रहा था कि जैसे राधा देवी ये मान रही हैं कि मौत जो है वो इन्फेक्शन के कारण ही हुई है। मतलब उन्होंने सीधे सीधे तो नहीं कहा, लेकिन ये कहा कि मारपीट के कारण जो इन्फेक्शन हुआ है उसकी वजह से मौत हुई है। तो मतलब कहने का ये है कि अब भी ये बात स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि आखिर रश्मि की मौत किस तरह से हुई। उसके बाद में पंकज भाई ने एक वीडियो डाला, उसमें भी उन्होंने यही बात कही, और जिस तरह से अंशु ने इंटरव्यू लिया था पंकज भाई ने भी
भी इंटरव्यू लिया और उन्होंने भी वही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हाथ में पकड़ी हुई थी और उन्होंने शुरू में ये कहा भी कि मैं जो है आप लोगों को बताऊंगा किस कारण से मृत्यु हुई, तो मुझे लगा ये भी बताएंगे, लेकिन अफसोस की बात है कि उनके भी वीडियो से ये बात स्पष्ट नहीं हो पाई कि आखिर उसकी मृत्यु किस कारण से हुई। और उसमें भी राधा देवी ने यही कहा कि वहाँ पर जो उसके साथ मारपीट हुई थी उसकी वजह से उसका जो पेट में बच्चा था वो खराब हो गया था, इस इन्फेक्शन की वजह से शायद उसकी जान गई है। साथियों, यहाँ पर एक बात मैं और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमारे भाइयों ने जो भी प्रश्न वहाँ पर पूछे, बहुत ही तीखे प्रश्न पूछे, मतलब अंशु और पंकज भाई ने राधा देवी से जो भी अपने इंटरव्यू में प्रश्न पूछे वो बिल्कुल वाजिब और जायज प्रश्न पूछे, तीखे प्रश्न पूछे। उन्होंने जनता के उन्हीं मुद्दों को उनसे पूछा और उठाया कि जो जनता वाकई में कह रही है कमेंट के जरिए। जैसे कि अंशु ने भी ये पूछा कि लोग तो ये कह रहे हैं कि इसमें राधा देवी का हाथ है रश्मि की मृत्यु में। पंकज ने भी यही बात कही कि जनता भी यही कह रही है कि राधा देवी के द्वारा दवा खिलाई गई है, इसकी वजह से रश्मि की मृत्यु हो गई। तो मतलब कहने का यह है कि अंशु और पंकज ने वही प्रश्न किए जो जनता ने उनसे कहे थे कमेंट के जरिए। तो उन्होंने इंटरव्यू में अपनी पूरी ईमानदारी दिखाई और उनका जो है बेबाकी से राधा देवी ने जवाब भी दिया। लेकिन सब कुल मिला के बात वहीं की वहीं पर है कि आखिर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या था, ये चीज़ स्पष्ट नहीं हो पाई है। क्योंकि अंशु ने अपने इंटरव्यू में ये बात बताई है कि उसमें जो भी चीज़ें आई हैं उनको थोड़ा क्लियर करने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने जो बात बताई उससे यही स्पष्ट होता है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं था जैसा हम लोग सोच रहे थे कि उसमें स्पष्ट रूप से ये निकल कर आएगा कि आखिर मृत्यु किस कारण से हुई। अंशु जो बता रहे थे उस हिसाब से ये सिद्ध हो रहा था कि हल्की फुल्की मामूली चोटें हैं जो रश्मि के शरीर पर थीं और वो हो सकती हैं मारपीट के निशान हों, लेकिन उन चोटों से ये स्पष्ट नहीं होता था कि मृत्यु उसी कारण से हुई। या तो ये लोग एक फाइनल डिसीजन बता देते कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये लिखा है कि यहाँ की चोट के कारण रश्मि की मृत्यु हुई है। जैसा कि और केसों में जो रिपोर्टें होती हैं उनमें एक निश्चित चीज़ बता दी जाती है कि इस जगह पर चोट के कारण मृत्यु हुई है, ऐसी कोई बात बताई नहीं गई। तो इसलिए लगता है कि अब भी ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की सही जानकारी नहीं है या फिर उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ऐसा कुछ विशेष नहीं था, इसी वजह से वो जानकारी नहीं दी जा रही है। क्योंकि सभी पत्रकार, सभी यूट्यूबर उस रिपोर्ट को केवल हाथ में लेकर दिखाते तो हैं लेकिन उसकी पूरी जानकारी नहीं दे रहे हैं। तो सब कुल मिला के ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आखिर किस कारण से रश्मि की मृत्यु हुई। और दूसरी एक चीज़ ये नहीं समझ में आ रहा है कि जैसे अंशु ने अपने वीडियो में ये कहा कि ये चीज़ें गोपनीय होती हैं, इनको हम पूरी तरीके से आपको नहीं दिखा सकते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। बड़े बड़े केसों में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाती है जिससे लोगों को ये पता लगे कि आखिर ये जो घटना हुई है इसके पीछे क्या कारण है, किन कारणों से पीड़िता की मौत हुई है या जो भी पीड़ित है। जैसे कि अभी कोलकाता में जो केस हुआ है उसकी भी रिपोर्ट पूरी तरह से सार्वजनिक की गई पोस्टमार्टम की और बताया गया कि डॉक्टर जो थी, ट्रेनी डॉक्टर, उनके कहाँ कहाँ पर चोट थी, उनके साथ क्या क्या हुआ और किस कारण से उनकी मृत्यु हुई। उससे पहले एक रिपोर्ट मैंने देखी थी, हमारे भाई जो थे पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला जी, उनके साथ में जब दुर्घटना हुई थी उनकी 22-23 गोलियां लगी थी, वो रिपोर्ट भी सार्वजनिक की गई थी। यहाँ तक कि एक रेखा चित्र के द्वारा ये दर्शाया भी गया था कि गोलियां किस किस जगह पे शरीर में लगी हैं। तो अंशु भाई की ये बात मेरी समझ से परे है कि वो जो ये कह रहे हैं कि ये चीज़ें गोपनीय रखी जाती हैं। आखिर जनता को भी ये जानने का हक है। वो एक यूट्यूबर थी, वहाँ पर लगभग सभी यूट्यूबर हैं, कुछ लोग उनके फ़ैन हैं, कुछ लोग उनके मित्र हैं, कुछ लोग उन्हें जानने वाले हैं, व्यवहारी हैं, मतलब किसी ना किसी रूप में हम लोग उनको देखते हैं, पसंद करते हैं। तो उनके साथ अगर कोई दुर्घटना हुई है तो उसको जानने का हम लोगों का पूरा अधिकार है। इसी वजह से मैंने ये कहा था कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो उसकी जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई और सभी यूट्यूबर्स और जितने भी पत्रकार हैं केवल वो रिपोर्ट का कागज जो है हाथ में लेके दिखाते हैं कि रिपोर्ट आ गई है, लेकिन उसके अंदर क्या है क्या नहीं है ये कोई नहीं बताता। मतलब सब कुल मिला के अब भी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि रश्मि की मृत्यु किन कारणों से हुई और आखिर उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या था। और अगर मोटे तौर पर समझें तो शायद मुझे ये लगता है वहाँ की बातचीत सुनकर और राधा देवी की बातचीत सुनकर कि रश्मि की मृत्यु इन्फेक्शन के कारण ही हुई है। क्योंकि उन्होंने पंकज के इंटरव्यू में और अंशु के इंटरव्यू में ये बात कही है कि मारपीट के बाद में जो भी इन्फेक्शन हुआ था उसकी वजह से ही शायद उसकी जान गई है। अब वो बात अलग की है कि जब शरीर में बीमारियां लगती हैं तो हो सकता है कि सर में भी दर्द हो, गले में भी दर्द हो और शरीर में कहीं भी दर्द हो सकता है। तो और मारपीट तो हुई होगी, क्योंकि रश्मि ने जब अपने वीडियो में ये कहा था आखिरी टाइम पे तो गलत नहीं बोल रही होगी, मारपीट तो हुई होगी, लेकिन मृत्यु का कारण वो मारपीट ना होकर इन्फेक्शन भी हो सकता है, ऐसा मेरा अनुमान है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आखिर किस कारण से ये रिपोर्ट जो है रहस्य बनी हुई है, आप लोगों को क्या लगता है राय जरूर दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो बाकी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में अगर कोई अपडेट आती है तो। वैसे ये जो अपडेट मिली थी ये मेरी समझ से परे है, लेकिन मैंने कहा था कि मैं एक वीडियो बना के आप लोगों को सूचना दूंगा जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ भी चुकी है, लेकिन अभी तक किसी भी पत्रकार ने, किसी भी यूट्यूबर ने ये बात स्पष्ट रूप से नहीं बताई है कि आखिर
उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है क्या। बस ये है कि टाइटल और थंबनेल लग जाता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, अब होगा इंसाफ, अब सूरज जाएगा जेल के पीछे, अब होगी गुनहगारों को सजा। लेकिन अंदर उस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं होता, बस अंदर इंटरव्यू के कुछ अंश हम लोगों को दिखाई पड़ते हैं। तो आप लोग क्या सोचते हैं कि आखिर किस कारण से ये जो है रश्मि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट रहस्य बनी हुई है। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।